जय ओम विष्णुपाद प्रभंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन गेस्ट भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाना धाम की जय। मथुरा मंडल ब्रज छत्र कड़ा 84 कोश ब्रज धाम की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री राधा रमन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनाने की जय। पतित पावन पंचतत्व की जय। श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। षट गोस्वामी की जय। गुरु परंपरा की जय। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे श्री हठी नारायण दास जी के महाराज के बारे में पढ़ लिया था। टीला जी हरे कृष्णा। तो श्री टीला जी महाराज के बारे में बताते हैं कि साकेत निवास आचार्य जी, इनको एक विशेषण दिया गया है। राजस्थान में किशनगंज राज्य के अंदर में सलेमाबाद के ये ब्राह्मण थे। पंडित श्री हरिराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी ने अतिथि अभ्यागत साधु संतों की सेवा के फलस्वरूप आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के शुभ आशीर्वाद से विक्रम संवत 1515 ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पिताजी का नाम था श्री हरिराम जी और माताजी का नाम था शीला देवी, श्रीमती शीला देवी। क्षत्रिय ब्राह्मणिष्ठ पंडित थे। श्री टीला जी का जन्म 1515 ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हुआ और उस समय एक अद्भुत घटना घटी। जन्म के कुछ देर के बाद ही श्री टीला जी बोलने लगे। जन्म के बाद कोई बोलता है, लेकिन जन्म के बाद ठीक ठीक बोलने लगे। सबको आश्चर्य हुआ। यथा समय बालक के शुभ संस्कार संपन्न किए गए। एक्चुअली बचपन से ही इनको किसी ऊंचे जगह पे बैठने का पसंद था कि कभी ऊंची जगह होते वहां जाके बैठ जाते। तो टीले पे, इसको बोलते हैं टीला, टीले पे बैठने का इनको बड़ा शौक था। कभी भी ऊंची जगह पे जाके बैठ जाने का। इस वजह से लोगों ने, सबों ने उनको टीला के नाम से पुकारने लगे। टीला, बाद में ये टीला जी कहलाए, श्री टीला जी। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ बालक का, जनेऊ हुआ और जनेऊ के बाद विद्या आरंभ का प्रारंभ हुआ।
पहले के दिव्य संस्कारवश अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण बालक अत्यंत अल्प समय में ही सर्वशास्त्र निष्णात हो गए। सब कुछ सीख लिया कम समय में, दिव्य संस्कार की वजह से, कुशल बुद्धि थी। देखो, विद्या का फल होता है विवेक की प्राप्ति। अगर विवेक नहीं मिली तो विद्या का कोई फायदा नहीं होगा। माता पिता के पुण्य प्रताप एवं शास्त्र अनुशीलन के प्रभाव से बालक को बचपन से ही भगवान में बड़ी प्रीति हुई। शास्त्र पढ़ने की वजह से, माता पिता के पुण्य प्रताप की वजह से, कुल खानदान की वजह से श्रेष्ठ ब्राह्मण बालक थे। बाल्यावस्था में ही भगवान की इससे प्रीति हुई, भगवान में उनका निष्ठा बचपन से ही हो गया। पंडित श्री हरिराम जी, जो उनके पिताजी हुए टीला जी के, उन्होंने अपने होनहार पुत्र को सुंदर सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे, जिससे कि पुत्र की भगवान निष्ठा को परम प्रोत्साहन मिले। बच्चों को श्रुति, स्मृति, पुराण इत्यादि से कथा कहानी सुनाना चाहिए। इससे बच्चों में भगवत निष्ठा पुष्ट होता है। वही करते थे इनके पिताजी श्री हरिराम जी। एक दिन पंडित श्री हरिराम जी ने भक्त शिरोमणि श्री ध्रुव का चरित्र सुनाया अपने पुत्र को, टीला जी को। और जैसे ही उन्होंने ध्रुव का चरित्र सुनाया, उसे सुनकर बालक टीला के मन में भी निश्चय उन्होंने किया कि मैं भी ध्रुव जी की तरह महान तप करके भगवान का साक्षात्कार करूंगा। फिर तो माता पिताजी की आज्ञा लेकर श्री हनुमान जी के दिव्य उपदेश से श्री मथुरापुरी में आकर श्री टीला जी कहाँ गए मालूम है? ध्रुव टीला गए। यही ध्रुव टीला जहाँ पे ध्रुव जी ने तपस्या करी थी। तो ध्रुव टीला पर वो तप करने लगे। भगवान ने उनको दर्शन दिया ध्रुव टीला पे। 1520 की बात है, 1520-25। टीला जी से भगवान ने दर्शन देते हुए कहा, वर मांगो, वर मांगने को कहा। तब टीला जी ने बोला, प्रभु आपका दर्शन पा लेने पर तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। मैं आपसे क्या मांगू, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक अभाव मेरे मन में खटकता रहता है कि मैंने किसी संत सदगुरु से वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है। आज तक मैंने जो कुछ भी भजन साधन किया वह या तो ग्रंथ के आधार पर किया या पूज्य पिताजी के द्वारा कुछ सुन समझ कर किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे श्री सद्गुरु मिला दीजिए, वैष्णव गुरु मिला दीजिए, ताकि वैष्णव दीक्षा हो सके। भगवान ने कहा कि देखो टीला जी, जिस प्रकार सुयोग्य शिष्य परम योग्य सद्गुरु का खोज करता है, उसी प्रकार परम योग्य सद्गुरु भी सुयोग्य शिष्य को खोजते रहते हैं। मैं वरदान देता हूं कि तुमको घर बैठे परम सिद्ध संत सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
श्री टीला जी भगवान के उस भुवन मोहिनी छवि का ध्यान करते हुए निरंतर भजन परायण रहते थे। देखो, लोग कहते हैं कि गुरु मिलते हैं और गुरु भगवान से मिलाते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक टीला जी ने कोई वैष्णव गुरु स्वीकार नहीं किया था। वो पिताजी से ही जो कुछ भी सीखे उसकी वजह से इनको भगवत दर्शन हुआ। खैर, ब्राह्मण तो थे ही, और शुद्ध ब्राह्मण और वैष्णव में अधिक अंतर नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण भी भगवान की भक्ति करता है, शौच अशौच का ध्यान रखता है, शास्त्र के नियमों का पालन करता है, और वैष्णव गुरु भी यही करता है। तो ज़्यादा अंतर तो बेशक उनको वैष्णव गुरु नहीं मिले थे टीला जी को, लेकिन क्योंकि उनके पिताजी ही ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के पंडित थे उनके पिताजी, शास्त्र अनुशील पुण्य प्रताप ही, तो पिताजी की शिक्षा ही समझिए गुरु जैसा हुआ सिद्ध, और भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन भगवान के मिलने के बाद उन्होंने यही प्रार्थना की कि यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वैष्णव सदगुरु दिलाइए, वैष्णव गुरु। तो देखो, वैष्णव गुरु क्यों मांग रहे हैं? क्यों? उनके पिताजी भी तो गुरु बने ही थे, ब्राह्मण थे, फिर वैष्णव गुरु की क्या आवश्यकता? तो बोले कि वैष्णव गुरु फिर भी चाहिए होता है, बिना इसके कल्याण नहीं होते हैं। भगवान नहीं अपनाते हैं बिना गुरु के। भगवान दर्शन दे देंगे, अपनाएंगे नहीं बिना गुरु के। भगवान सब कुछ कर लेंगे भक्त के साथ, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान तभी अपनाते हैं जब वो वैष्णव गुरु से दीक्षा लेता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम ढूंढ रहे हो सुयोग्य गुरु, तो सुयोग्य गुरु भी शिष्य के लिए खोज करता है। तुमको अवश्य सिद्ध संत प्राप्त होंगे। बड़े बड़े संत महंत टीला जी का दर्शन करने आते थे। ये सभी का बड़ा स्वागत सत्कार करते थे टीला जी। सबको बात फैल गई कि भाई इनको भगवत दर्शन हुआ है। सबका स्वागत सत्कार करते थे टीला जी। जो भी आते थे उनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बातें फैल गई थी कि ध्रुव की तरह ध्रुव टीला पे बैठ के तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त किया। इनके यहाँ संतों की भीड़ लगी रहती देखने के लिए, इनको दर्शन करने के लिए। खूब सत्संग होता था। इनकी योग्यता देखकर श्री संत आपस में विचार करते थे कि यदि टीला जी विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ले लेते तो सोने में सुगंध हो जाते, परंतु इनकी सिद्धाई देखकर किसी को यह कहने का साहस नहीं होता था। उनको कोई कह नहीं सकता था, इतनी बड़ी सिद्धि उनको अपनी तपस्या से मिली थी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनको ये कहे कि आप अगर वैष्णव दीक्षा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन कहे? बिना वैष्णव दीक्षा के ही इतनी बड़ी भगवत प्राप्ति हुई उनको, तो दीक्षा लेने की बात कौन कहे? बात सत्य था, लेकिन इच्छा कौन कहे ये बात? परंतु किसी ने साहस नहीं किया बोलने का, क्योंकि कोई वयोवृद्ध संत बड़ी युक्ति से हंसकर कहते, टीला जी आपकी श्रेष्ठता में कोई संदेह नहीं है, आप सत्संग की बात भी बड़ी अच्छी कहते हो, लेकिन ना जाने क्यों उनमें मिठास नहीं आती है। क्या आपने अभी गुरु नहीं बनाया क्या? क्योंकि मिठास तो गुरुमुख होने पर आती है। गुरु मीठा संसार में, गुरुमुख मीठा होए, ऐसा कहते हैं। टीला जी कहते हैं, महाराज क्या करूं, अब तक मेरे ऊपर कृपा ही नहीं हुई। जिस दिन कृपा होगी उस दिन स्वयं भगवान मेरे गुरु बनकर आवेंगे और मुझे कृतार्थ कर देंगे। संत ने कहा कि आपके यहाँ तो नित्य अनेकों संत भगवान आते हैं, किसी से दीक्षा ले लीजिए। ये हाथ जोड़कर विनती करते ही
ये हाथ जोड़ के विनती करते तो आप ही कृपा कर दीजिए, कंठी बांध कर मंत्र सुना दीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि किसी से, इतने संत आते हैं, किसी से दीक्षा ले लो, तो टीला जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ही मुझे कंठी बांध दो और आप ही मुझे दीक्षा दे दो, मंत्र सुना दो। इतनी विनय सुनकर जब कोई कंठी बांधने लगता तो ये सिद्ध बल से टीला सहित ऊंचे उठ जाते। मतलब कोई इनके कंठी बांधने लगता, गले में कंठी माला बांधने लगता, तो टीला जी सिद्ध बल से ऊंचे उठ जाते। उनका हाथ पहुंचता ही नहीं कंठ तक, टीला जी के कंठ तक। सभी संत संकुचित हो जाते। धीरे धीरे यह बात सब जगह फैल गया। संतों ने मिलकर श्री पैहारी जी से जाकर कहा, वही पैहारी जी, कृष्णदास बाबा जी, कि आप परम सिद्ध हैं, यदि आप चाहें तो श्री टीला जी को कंठी बांध सकते हैं। पहले तो श्री पैहारी जी इनकार कर दिए, अरे नहीं नहीं नहीं, हम उनको शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह संतों में सिद्धाई दिखाकर संकुचित करते हैं। संतों को सिद्धाई दिखा के, सिद्धपंदी दिखा के संकोच करते हैं। परंतु जब संतों ने बहुत आग्रह किया कि नहीं नहीं महाराज, आप श्री टीला जी के यहाँ जाइए और उनको जो है वैष्णव दीक्षा, तो श्री पैहारी जी ने भी टीला जी से वैष्णव दीक्षा लेने की बात चलाई। तो टीला जी ने पहले से जैसे वो बोलते थे वैसे इनको बोल दिया कि ठीक है महाराज, आप ही कंठी बांध दो हमको। जब पैहारी जी कंठी बांधने लगे तो ये टीला सहित ऊंचे उठे। तब पैहारी जी ने भी अपना हाथ बढ़ाया। कुछ देर बाद यह बढ़ा बढ़ी की क्रीड़ा होती रही। जैसे जैसे वो टीला लेके ऊंचे जाते, पैहारी जी अपना हाथ को बढ़ा लेते। वहां जितने भी संत समुदाय बड़े ही कौतूहल पूर्वक दोनों सिद्धों का सिद्ध बल देख रहा था। इतने में श्री पैहारी जी ने बड़ी स्फूर्ति से हाथ बढ़ाकर टीला जी के गले में कंठी बांध ही दी और उनके माथे पर हाथ धरकर बोले, बस बस, देख लिया तुम्हारी सिद्धाई, अब नीचे हो जाओ। टीला जी सदगुरु पाकर कृतार्थ हो गए। टीला से उतरकर श्री पैहारी जी के चरणों में पड़े। श्री पैहारी जी ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और उनका नाम रखा श्री साकेत निवासाचार्य जी। श्री गुरुदेव के द्वारा वैष्णव मंत्र की दीक्षा पाकर श्री टीला जी ने अपने को परम धन्य माना। बहुत दिनों तक श्री गुरुदेव जी के साथ गलता गादी जयपुर में रहकर खूब आचार्य चरणों की सेवा की। टीला जी उस समय जयपुर में रहने लगे थे। उसके बाद श्री गुरु की आज्ञा से, कौन गुरु? यही पैहारी जी हैं, संपूर्ण भारत के सभी तीर्थों का भ्रमण किया। उसके बाद जयपुर अंतर्गत अरण्या नामक गांव में आप अपना आचार्य पीठ का निर्माण कराकर बहुत समय तक वहां विराज कर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। संवत 1442 श्री चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को टीला जी ने अपना शरीर साकेत धाम में वास किया। तो ऐसे टीला जी महाराज का चरित्र देखो। 1520-25 में भी भगवान ध्रुव टीला पर भजन कर रहे संतों को दर्शन दिया। 1525 में बताओ। तो ये सब पैहारी जी के ही शिष्य हुए, समझे? पैहारी श्री कृष्णदास जी जो सिर्फ दूध पी के रहते थे, पैहारी। एक श्रीरंग देवी या परम भागवती थी, सॉरी गंगा देवी, नॉट रंगा देवी, गंगा देवी, ये भी पैहारी जी की शिष्या हुई। भगवत प्रसाद चरणामृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाची लग गई थी, जिससे वह दिनों दिन
सूखता चला जा रहा था। उसके हटाने के अनेकों यंत्र मंत्र तंत्र किए गए पिशाच को दूर भगाने का, परंतु व्यर्थ, कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन श्री गंगा देवी ने विश्वास पूर्वक भगवान का चरणामृत लाकर भाई के ऊपर छिड़क दिया। पिशाचनी तुरंत ही उसे छोड़कर अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। गंगा देवी ने दया करके उस पिशाचनी को भी भगवत चरणामृत के द्वारा उद्धार किया। गंगा देवी है। उसके बाद एक भक्त हुए श्री विष्णुदास जी, खूब घूमते थे और प्रचार करते थे। भगवत चरणामृत का नियम था, इसलिए वे श्री चरणामृत में भिगोकर बनी हुई रज की गुटका हमेशा अपने साथ रखते थे। इन्होंने कुल ग्रामवासियों की प्रेत बाधा दूर कर उनके परम सुख शांति प्रदान की थी और उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुनाकर भगवत पद प्रदान किया था। इस प्रभाव को देखकर बहुत से लोग आपके शिष्य हो गए थे, बहुत से लोग। ऐसे ही एक भक्त हुए श्री रंगदास जी। इनकी निष्ठा गुरु में बहुत बड़ी थी। श्री गुरु को गोविंद से भी बढ़कर मानते थे। इनके जीवन में श्री वाल्मीकि जी की यह उक्ति अक्षर से चरितार्थ थी कि तुम ते अधिक गुरु ही जय जानी, सकल भाई से वही सनमानी। ये सिंहासन पर श्री गुरु जी की चरण पादुका को रख करके उन्हीं की भगवान के सामने सेवा पूजा करते थे। बड़ी अकिंचनता पूर्वक रहते थे। एक बार एक चोर इनकी कुटिया में चोरी करने घुसा तो उसे और तो कुछ नहीं मिला, तो सिंहासन पर विराजमान श्री गुरु जी की चरण पादुका थी, उन्हें ही उठा ले गया। चोर उनके गुरु के चरण पादुका को उठा के ले गया, परंतु कुछ ही दूर जाने पर उसे अत्यंत चोर को व्याकुलता होने लगी और घबराकर फिर से उस पादुका को, उनके गुरु जी के पादुका को वापस ले आया और उसने चरणों में पड़कर बार बार क्षमा प्रार्थना किया। इन्होंने कृपा करके उसे भी भगवत भक्ति का उपदेश दिया। चोर को भी। तो इतने गुरुनिष्ठ थे वो। जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री किल्लदेव जी। किल्लदेव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए। भीष्म के बाद श्री किल्लदेव जी हुए जो मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इच्छा से प्राण को त्यागा। कारण कि आपकी चित्तवृत्ति दिन रात श्री राम भगवान के चरणन में ध्यान में लगा रहता था और स्वयं माया के षड विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान सूरवीर थे। सदा भगवत जन के आनंद में मग्न रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में इनके इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र का तथा योग का आपको सुदृढ़ ज्ञान था और योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखी आंवले की होती है, ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर आपने शरीर का त्याग किया। योगाभ्यास के बल पर भगवत स्वरूप पार्षदत्व की प्राप्ति की और इस प्रकार श्री सुमेरु देवी जी के सुपुत्र श्री कल्लदेव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया। आप विश्वविख्यात संत हुए किल्लदेव जी, श्री किल्लदेव जी। साधना में ध्यान से भी बढ़कर लय को कहा गया है।
तथा पूजा कोटि समम सूत्रम स्तोत्रम कटि सोमो जपः, जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समो लयः। ऐसा है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, 100 गुना अधिक, कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, क्या होता है कोटि मतलब क्या, करोड़ ना। तो कहते हैं कि कोटि समम स्तोत्रम, पूजा से भी अधिक करोड़ों गुना फायदा है अस्तोत्र की को पढ़ने में, और अस्तोत्र को पढ़ने से भी करोड़ों गुना फायदा है जप करने में। कहते हैं जप से भी कोटि समम ध्यान में, और ध्यान से कोटि समम लय में। लय का क्या अर्थ है? लय का अर्थ होता है कि बिना किसी प्रयत्न के सहज भाव से चित्त की वृत्तियों का सभी ओर से हटाकर भगवान में लगाना, इसी को सहजावृत्ति भी कहा गया है, जो कि सर्वोत्तम है। उत्तमा सहजा वृत्ति ध्याना धारण मध्यमा, ऐसा कहते हैं। ऐसी वृत्ति तब लगेगा, तब होता है जब मन से सभी प्रकार की वासनाएं दूर हो जाए और मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। भगवान में लौ लग जाने से जीव निर्भय हो जाता है। यथा लव लागी तब भय मिट्यो, निर्भय भजजु प्राण, परशुराम या जीव को मिट गयो आवाजान। इसलिए भगवान के चरणों में लवलीन रहने वाला ही परम चतुर, या तुलसी सोई चतुर नर, राम चरण लवलीन, परधन परमन हरन को, वैश्या परम प्रवीण। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सोई चतुर नर, राम चरण लवलीन। तो वही बुद्धिमान नर है, चतुर नर है, जो भगवान के चरण में राम चरण लवलीन। परधन परमन हरन को, ये किसके है? परधन, दूसरे के धन के ऊपर, और दूसरे को मन रखना, दूसरे के मन को जीतना, ये वैश्या परम प्रवीण है। ये वैश्या लोगों का स्किल होता है। लेकिन कहते हैं जो चतुर नर है, जो बुद्धिमान नर है, वो राम चरण लवनी लीन। पहले कहे हैं कि भीष्म की तरह श्री किल्लदेव जी काल के अधीन नहीं हुए। उन्होंने राम चरण चिंतवनी भाव, अर्थात हमेशा भगवत चिंतन करने से काल की दाल नहीं गलती है, ऐसा कहा गया है। देखो भगवान ने भी क्या कहा है, अनन्य चिंतन तो मां योजना परिउपासते। तो हमेशा भगवान की चिंतन करते रहने से कहते हैं काल की दाल नहीं गलती है। अर्थात काल उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता जो हमेशा निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। अहर्निश चिंतन। जैसे कबहु काल न व्यापहि, तो ही सुमरेसु भजेसु निरंतर मोहि, नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। देवकी जी कहती हैं भागवतम में, मृत्यु मृत्यु ब्याल भीत, पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छत, तत्पादाब्जम प्राप्य यदीक्षयाद्य स्वस्थ शेते, मृत्यु रस्मापत्पैत्य।
देवकी जी कहती है, हे प्रभु, जब यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, यह मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी ऐसी स्थान नहीं मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। मृत्यु भी आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई है, अतः यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। श्री भगवान राम के समय में भी जैसे तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, श्री राम से काल भी डरते हैं। इसलिए कहते हैं, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। इसलिए अतः श्री राम भक्तों को काल बाधा नहीं व्याप्ति है, अन्यथा काल इतना प्रबल है कि वह किसी को नहीं छोड़ती है। जैसे अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी, सहस बाहु दस वदन आदि, निर्भपचे न काल बलीते, हम करि धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते। परंतु भगवत स्मरण के स्मरण से काल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जैसे काल कर्म गुण स्वभाव सबके शेष तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। इसी से शास्त्र में कहा गया है, अस्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधाः, शूरे तयोरेव किंकराः। हमेशा सततम स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो जातुचित। तो विष्णु का विष्णु ही हमेशा स्मरण करने योग्य है, बाकी संसार विस्मरणीय योग्य है। ये ऐसे तेजस्वी थे श्री किल्लदेव जी, इन्हें देखकर सबका सिर बड़बस इनके सामने झुक जाता था। तेजस्वी के मुख झुकते ही बनता था। जैसे मिथिलापुरी में श्री राम लक्ष्मण को देखकर श्री जनक जी आदि खड़े हो गए थे। उठे सकल सब रघुपति आए, जैसे भगवान आए सब खड़े हो गए थे। ये श्री राम लक्ष्मण के अपरिमित तेज का स्वाभाविक सत्कार था, इतनी तेज थी राम लक्ष्मण में। श्री अंगद जी को देखकर उनके तेज से अभिभूत होकर रावण के सभासद उठ खड़े हुए थे, इतना अंगद जी में तेज था। लिखते हैं ना, उठे सभासद कपि कहूं देखी। श्री सुखदेव जी को देखकर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए थे। जैसे प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः, जितने बड़े बड़े मुनि बैठे थे, जैसे ही सुखदेव जी आए सब खड़े हो गए उनका तेज को देख करके। तो दूसरा भाव ये भी है कि अनन्य भाव से सबको प्रणाम करते किल्लदेव जी अपने आप में बड़ी उनके अंदर तेज थी। बड़े बड़े कोई भी आता संत महात्मा सब उनको दंडवत नमस्ते करते, सर झुकाते उनके सामने, बिना जो अपने आप झुका लेते। सुर कायोरे से भगवान का भजन नहीं हो सकता। काम क्रोध लालची इनसो भजन न होई, भजन करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोई। भजन बल से संसार रिपु को जीतने वाला ही सच्चा सुरवीर है। संसार रिपु मतलब संसार का दुख, संसार शत्रु, संसार रिपु दुख। तो इस संसार रिपु, संसार जैसे शत्रु को जीतने वाला सच्चा सूरवीर वही है
जो भजन के बल से जीतता है। जैसे महा अजय संसार रिपु जिति सकई को सो वीर, इसी से संतों के लिए भी सूरवीर, सुभट आदि शब्दों का प्रयोग संतों के लिए भी किया जाता है। कलयुग धर्म पालक प्रकट आचरज शंकर सुभट, सुभट 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 प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद धन। तो श्री किलदेव जी के लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही भजनानंदी भी थे, या भजन जन्य आनंद के भागीदारी थे। भजन आनंद इनके हिस्से में पड़ा हुआ था। जिसके हिस्से में जो वस्तु होती है उसको मिल के रहता है। इनके हिस्से में भजनानंद थी, हमेशा भगवान की भजन। सौभाग्य की बात, जैसे श्री हरिराम व्यास जी के छोटे पुत्र श्री किशोरदास जी के भाग में तिलक छाप बंधनी पड़ी थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। यह भजनानंद किसके हिस्से में पड़ता है, इस पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये भजनानंद किसके हिस्से में पड़ता है, किसको भजन करने का मौका, माहौल, सहूलियत मिलती है। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो सदाय भाग, मतलब जिसके ऊपर भगवान की अनुकंपा होती है। बिना भगवान की अनुकंपा के, भगवान के अनुकंपा के बिना भजन करना बहुत कठिन है। बड़ो ही कठिन है भजन ढींग ढरीबो तम की सिंदूर मेल मैत पे सास सिद्ध सती सो कुछ। तो कल्की देवी जी के पिता कल्की देव श्री किल देव जी के पिता गुजरात के थे। वहां पर उनका गुजरात प्रांत में ही उनका शरीर छूट गया। वे विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जा रहे थे, उनके पिताजी। उस समय श्री किल देव जी मथुरापुरी में रहते थे और समीप में ही राजा मान सिंह जी बैठे थे। आकाश में विमान पर पिताजी को जाते हुए देखकर खड़े हो गए, प्रणाम किया और साधु साधु कहते हुए पिताजी ने आशीर्वाद देकर आभार भी प्रकट किया कि देखो मैं तुम्हारे पुण्य प्रभाव से सिद्ध धाम को जा रहा हूं। राजा मान सिंह ने पूछा कि प्रभु आपने किससे वार्तालाप किया। वही थे, उनके किले देव जी के साथ में राजा मान सिंह रहते थे। तो किले देव जी ने कहा कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं, बताने की बात नहीं है। राजा ने बार बार पूछा, नहीं बताइए आप किससे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि देखो राजा, वो हमारे पिताजी जा रहे हैं विमान पे बैठ के। राजा सुनकर बड़ा आश्चर्य पड़ गया, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दूत को भेजकर खबर मंगवाई। सच्ची बात सुनकर राजा को पश्चाताप हुआ कि मुझे अविश्वास नहीं करना चाहिए था। राजा ने श्री किल देव जी को साष्टांग दंडवत करके उनके सत्संग उपदेश को स्वीकार किया और वह संतों में विश्वास करने लगा। राजा मान सिंह और अपने भाग्य को सराहना करने लगा कि ऐसे भाग्य हुए मेरे कि ऐसे सत्संग प्राप्त हुआ। श्री किल देव जी ने अपने पिता को दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से भगवत धाम जाते हुए देखा। इससे जनाया गया कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। बिना दिव्य दृष्टि के वो अपने पिताजी को जाते हुए कैसे देखते। इसलिए क्योंकि प्राकृतिक आंखों से तो यह दर्शन असंभव था। क्योंकि दिव्य दृष्टि से ही दिव्य चीजें दिखती है। भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे युगमेश्वरम न तू माम शक्य से द्रष्टुम स्वचक्षुषा, तुम अपने चक्षु से चर्म चक्षु से तुम नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा तब तुम
हमारे परम योग ऐश्वर्य को देख सकोगे। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने पर त्रिकाल और त्रिलोक करत गलत आमलक के समान सुस्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए किलेदेव जी ने देख लिया था, परंतु दिव्य नेत्रों के अभाव में मान सिंह को कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और श्री किलदेव जी ने बताया तो उन्हें अत्यधिक आश्चर्य लगा और पता लगाने के लिए अपने आदमी को भेजा। बात सत्य निकली। इसलिए संत के वचन में संदेह रूप अपराध होने के कारण मान सिंह को बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए उन्होंने श्री किलदेव जी के चरणों में प्रणाम करके बार बार क्षमा याचना की। इस पर दृष्टांत काशी नरेश का है। इन्होंने श्री कबीर जी के वचनों में संदेह किया था। कौन? काशी नरेश। बाद में उसको ही पछताना पड़ा था, उसने भारी प्रायश्चित की थी। किलेदेव जी बड़े राघवेंद्र भगवान राम के बड़े अनन्य चरण चिंतन भक्त थे। भगवान के चिंतन में एकदम लीन रहते थे। उनका मन एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाता था। इसी से आप मृत्यु के बस में नहीं थे। इनका एक नवीन चरित्र सुनिए। इनके मन में आया कि समय हो गया है, श्री सीताराम जी की सेवा करूं। पिटारी में फूलों की मालाएं रखी थी। माला निकालने के लिए जैसे ही वो अपने पिटारी को खोला तो हाथ में एक सांप, विषधर सांप ने काट लिया। दयावश आपने उसे भूखे जान करके सांप ने काट लिया, लेकिन उस सांप को वे भूखे जान करके फिर से उनके सामने अपना हाथ दे दिया। सांप ने फिर काट लिया। इस प्रकार 3 बार सांप ने काटा। चौथी बार उसने काटा ही नहीं और पिटारी से निकल आया। अतिथि सर्प को संतुष्ट करके आपका हृदय आनंदित हुआ। उस सर्प के विष का आपके ऊपर थोड़ा भी प्रभाव नहीं हुआ। कारण कि सदा भगवत रूप माधुरी रस का पान किया करते थे। सभी जीवों में भगवान को देखते थे। जब आपको भगवत धाम जाने की इच्छा हुई तब आपने संतों का समाज एकत्र किया और सभी नाम कीर्तन कर रहे थे। तब आपने साधु मंडली के बीच में विराजमान होकर ब्रह्मरंध्र से प्राण को त्यागा। योगी लोग यह देखकर बड़े आश्चर्य से चकित हो गए। इन चरित्रों को सुनकर भक्तमय जीवन धारण कीजिए, चाहे राम सेवा। तो इस प्रकार से सांप का भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो विषधर सांप को सूंघने से ही प्राण पखेरु उड़ जाए, काटे भी ना लेकिन विषधर सांप सूंघ ले तो प्राण निकल जाए, परंतु यहां तो 3-3 बार काटने पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण क्या था? कबीर जी बताते हैं, हमारे गुरु दीन एक जड़ी, कहा कहिए कछु कहत अब पड़े अमृत रसई भड़ी, या को मर्म न को पावे अतिथि मोल खड़ी। तो भाव कहने का कबीर जी का यह है कि भगवत भजन के, भगवान के भजन के प्रभाव से काल ब्याल का विष तो व्यापकता ही नहीं, फिर सामान्य सांप क्या विष का असर करेगा। प्रियदास जी कहते हैं, सदा रस पीजिए। भाव यह है कि आप निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहते थे, इसलिए आप सर्प के विष का प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मन तह जह रघुवर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख तुध के ही। एक बार एक बादशाह एक दृष्टांत देते हैं कि उस समय का जो बादशाह था वो अपने किसी पर्सनल काम से हकीम से कहा, अब उनका जो पर्सनल डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर हकीम से कहा कि विष की ऐसी गोलियां तैयार कीजिए जिसके सूंघते ही प्राण निकल जाए। हकीम ने वैसा ही 100 गोलियां तैयार कर दिया। बादशाह ने उन सब गोलियों को अपने निजी गुलाम सेवक को देकर कहा कि ये विष की गोलियां हैं, इन्हें ठीक से रखो। वही गुलाम एक दिन शहजादी के अति सुंदर स्वरूप को देखकर आसक्त हो गया।
अब वह उसके विरह में रात दिन दुखी रहने लगा। फिर एक दिन उसने विचार किया कि शहजादी से मेरा मिलना तो त्रिकाल में असंभव है और विरह दुख सहा नहीं जाता है, अतः इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरिए री मरी जाइए छुट परे संसार, अहमद ऐसों को मरे दिन में 100 बार। अरे उस शहजादी के विरह में रोज मरने से अच्छा है कि एक बार मर के खत्म हो जाओ। यह विचार कर क्या किया, उसने उस जहर की गोली खा ली। जहर की गोली खा ली, जिस जहर को ऐसा जहर बना था गोली कि वो सूंघने से मर जाता व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति ने गोली खा ली लेकिन फिर भी मरा नहीं। कुछ दिन के बाद बादशाह ने जब उस गुलाम से जहर की उस गोली को मांगा, तब वह हाथ जोड़कर बोला, हुजूर वह तो मैंने सब खा ली। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत डॉक्टर को बुलवाया, जिस डॉक्टर ने वो बनाया था जहर की गोली, और कह के सुनाया, देखो इसने खा लिया तुम्हारी उस जहर वाली गोली को, जिसको तुम कहते थे कि सूंघने से ही मर जाएगा, और इसने तो खा भी लिया, कुछ नहीं हुआ। बताओ तुमने कैसी गोली बनाई थी। तब अनुभवी हकीम ने, डॉक्टर ने, उनका पर्सनल फैमिली डॉक्टर था, बहुत सोच विचार कर कहा कि हजूर गोलियों में कोई कसर नहीं थी। सुनो, फैन चलाओ, वो लग रहा है, मच्छर लग रहा है, थोड़ा तेज करके। गोलियों में कोई कसर नहीं थी। तो गोलियों में कसर नहीं थी, विष की गोली तो थी। बोला हाँ, वो विष की गोली थी, तो फिर इस विष गोली को खाने से ये मरा क्यों नहीं। तो इसका कारण हकीम ने कहा, ये इसलिए नहीं मरा क्योंकि इसका चित्त कहीं और अटका हुआ है। इसका चित्त उस गोली और विष पे नहीं है, कहीं और अटका हुआ है, इसलिए इस पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने कहा इसका निश्चय कैसे किया जाए। तब हकीम ने कहा, एक काम कीजिए, सुंदर चित्रकार को बुलाया जाए। चित्रकार आ गया, पेंटर। उसे कहा गया कि यदि तुम बादशाह की संपूर्ण जनान खाने का चित्र बनाकर इसे दिखाओ। चित्रकार ने एक एक करके सबके चित्र बनाकर उस गुलाम को दिखाए। जनान खाने समझते हो क्या होता है? जनान खाने मतलब बादशाह की जितनी भी जनानियां थी, बीवियां थी, उस बीवियों को चित्र बनाने के लिए कहा गया और इस गुलाम को दिखाया जाए, अर्थात नौकर। गुलाम मतलब नौकर। चित्रकार ने उनके राजा के सभी बीवियों के चित्र बनाए, और जब उसने शहजादी का चित्र दिखाया उस गुलाम को, जिससे उसको प्रेम हो गया था, तो उसका चित्त स्वस्थ हो गया। बस उसी क्षण उसका शरीर भस्म हो गया। तो उसने गोली खा ली थी, उस वक्त वो जहर नहीं असर किया था, क्योंकि उसका चित्त कहीं और था, कॉन्शसनेस कहीं और था। प्रेम के चक्कर में, उसके शहजादी के प्रेम के चक्कर में शहजादी के ऊपर उसका चित्त था, जहर भी काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने शहजादी का फोटो देखा, उसके मन को, चित्त को ठंडक पहुंचा देख करके, तब जाकर के उसका शरीर जल गया उस विष से। इस दृष्टांत का तात्पर्य क्या है? ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। क्यों दिया है? कहते हैं कि जब लौकिक रूप से तन्मय होने से विष का प्रभाव नहीं पड़ता, तो भला जिनका मन निरंतर भगवान श्याम सुंदर के सौंदर्य, माधुर्य, सुधा सिंधु, अचिंत्यानंत श्याम सुंदर में जिनका रूप लग गया हो, मन लग गया हो,
उनको काला बाधा व्याप्त कैसे सकती है? काल भी नहीं। तो ठीक कहते हैं कि जिस प्रकार से इस गुलाम को उस शहजादी के ऊपर उसका चित्त था तो विष काम नहीं किया, तो उसी प्रकार से यदि किसी का चित्त भगवान में लगेगा तो इस काल जैसी विष का भी असर नहीं पड़ेगा। श्री शिव जी, श्री प्रहलाद जी, श्री मीराबाई जी, कितने ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्होंने विष पिया लेकिन उनका चित्त भगवान में लगे रहने से उनको नुकसान नहीं हुआ। शिव जी ने भी हलाल विष पी लिया लेकिन विष कंठ को भी नहीं जला पाया। क्यों? शिव जी का चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है। प्रहलाद जी को भी विष दिया गया। क्यों प्रहलाद जी? क्योंकि प्रहलाद जी का भी चित्त भगवान में लगा रहा, विष का असर नहीं हुआ। मीराबाई को दिया गया विष, लेकिन मीराबाई को भी चित्त कहाँ लगा हुआ था? भगवान में लगा हुआ था, कोई फर्क नहीं। ऐसे कई भक्त हैं जिनका भगवान का चिंतन करते करते उनके संसार विष, जब उनको कोई विष नहीं मार सका तो संसार विष क्या मारेगा? काल क्या कर ले, क्या बिगाड़ लेगा? जबरदस्त ये कॉन्शसनेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमारा कॉन्शसनेस कहाँ है। अगर हमारा कॉन्शसनेस कहीं और है तो शरीर में कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा कॉन्शसनेस हमारी बीमारियों पे है तो बीमारी और अधिक बढ़ेगी। अगर हमारा कॉन्शसनेस बीमारी पे नहीं है, भगवान पे है, तो बीमारी कुछ नहीं कर सकता। एक समय की बात है, श्री किलदेव जी मथुरा में आए थे। मथुरा यमुना स्नान करके एकांत में भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय दिल्ली के बादशाह मथुरा में आया। सेना फौज व्यवस्था में लगी हुई थी, रास्ता साफ किया जा रहा था, सब लोग को हटाए गए, परंतु ध्यान में होने के कारण श्री किलदेव जी को कुछ खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। ध्यान में थे, इसलिए वह समाधि में बैठे रहे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को शिकायत की कि हजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है। हम लोगों ने बहुत शोर शराबा किया परंतु वह सुना नहीं। मुस्लिम राजा को गुस्सा आया। गुस्सा में आकर कहा, उसके माथे में लोहे की कील ठोक दो, अभी समाधि खुल जाती है। दुष्ट सेवकों ने वैसा ही किया। आश्चर्य, भगवान की कृपा से, भक्ति के तेज से वह लोहे की कील इनके सिर का स्पर्श होते ही गलकर पानी बन गया। लोहे का कील इनके सर पे छूते ही पानी बन गया। यह चमत्कार देखकर सभी सेवकों ने बादशाह से, राजा से जाकर कहा। वह राजा डरकर नीचे नंगे पांव दौड़कर श्री किलदेव जी के चरणों में बार बार माफी क्षमा मांगने लगा। जब बहुत देर बाद इनकी समाधि टूटी और सब बात मालूम हुआ तो आपने साधु स्वभाव से बादशाह को क्षमा कर दिया। मतलब ऐसे समर्थ, परम समर्थ होकर भी ऐसे अद्भुत क्षमाशील थे कि श्री किलदेवाचार्य जी, बादशाह ने आपको अपने यहाँ कभी पधारने का निवेदन किया। बादशाह ने क्या, कृपया कर आप पधारिए। आपने कभी किसी समय आने की स्वीकृति दे दी, ठीक है कभी आऊंगा। हठधर्मी यवन बादशाह बलात् हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था। सभी हिंदू मिलकर श्री किलदेव जी के शरण में गए। श्री किलदेव जी हिंदुओं को आश्वासन देकर स्वयं योगबल से बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए। ये श्री किलदेव जी की बात है, 1515-20 के आसपास। बादशाह चूंकि अपने प्रभाव से परिचित था, आपके मतलब श्री किलदेव जी के प्रभाव से पहले ही परिचित था।
स्वागत सत्कार किया राजा ने, बादशाह ने। भोजन के संबंध में बादशाह ने पूछा कि आप स्वयं बनाएंगे या मैं किसी ब्राह्मण रसोइया से बनवा दूं। आपने कहा कि ठीक है, ब्राह्मण से ही पवित्रता पूर्वक बनवा दो। यह पूछे जाने पर कि आप क्या पाइएगा, आपने कहा कि खिचड़ी बनवाओ। ब्राह्मण ने चूल्हा जलाया, चावल दाल अमनिया किया। जब दोनों को मिलाकर जल में छोड़ने का विचार किया, चावल दाल, तो चावल दाल दोनों अलग अलग हो गया। और यह बात एक बार नहीं, कई बार, बार बार हुआ। ब्राह्मण हार कर बादशाह से कहा कि कैसे बनाऊं, ये अलग अलग हो जाता है चावल दाल। बादशाह समझ गया कि संत का चमत्कार है, इसलिए श्री किलदेव जी के पास आकर चरणों में प्रणाम करके चावल दाल न मिलने का रहस्य पूछा। तब श्री किलदेव जी ने कहा कि जब चावल दाल नहीं हो, एक हो रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम को एक कैसे कर सकोगे? दोनों के गुण, स्वभाव, कर्म, धर्म अलग अलग होते हैं। बादशाह समझ गया और जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाने का जिद छोड़ दिया। श्री किलदेव जी ने इस प्रकार हिंदू धर्म की रक्षा की। श्री किलदेव जी की ही कृपा से श्री भक्तमाल का रचयिता श्री नाभा जी के नेत्र का लाभ हुआ। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे श्री नाभा जी को नेत्र का लाभ हुआ श्री किलदेव जी की कृपा से, कैसे। तो ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं, बताओ। बोले श्री किलदेव भगवान, संत भगवान की जय। तो ये सब आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब इस कलयुग में भी भगवान की भक्तों की ऐसे ऐसी लीलाएं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है कि भगवत चेतना में रहने की, कृष्णा कॉन्शसनेस, कृष्ण चेतनामृत में रहने की आवश्यकता है। और जब चित्त को भगवान के ऊपर लगा देते हैं तो उससे कितने फायदे हैं, हम लोगों ने अभी भी देखा और पढ़ा। तो भक्तमाल की इस सीरीज में आगे हम लोग पढ़ेंगे श्री अग्रदास जी बाबा जी महाराज के बारे में। श्री भक्तमाल की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपोए, इनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। और अग्रदास जी के बाद पढ़ेंगे हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में, श्री शंकराचार्य जी के बारे में। कलयुग धर्म पालक प्रकट, आचार्य शंकर सुभट। शंकर जी ने कलयुग धर्म के पालन के लिए यह प्रकट किया था। तो हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में और अग्रदास जी के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री भक्तमाल की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।